बेशक, बहुत खूब। हिंदुस्तान में जितने भी सिलसिले हैं, चाहे वो सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सिलसिले सोहरेवर्दिया हो, सिलसिले रिफाइया हो, सिलसिले गजालिया हो, जितने भी भारत में सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। सिलसिले चिश्तिया मेजबान। और भारत में जो मोहब्बत की दुकान खुली और उस दुकान से जो सामान निकला और उस सामान ने जो लोगों के दिलों में इस्लाम की खूबसूरती फैलाई और जो पूरे भारत में मुसलमान मिलते हैं, ये सिलसिले चिश्तिया की मोहब्बत के धागों की बुनियाद पर मिलते हैं। बहुत खूब। हो सके तो मोहब्बत आम करो। नफरत का शहर कुछ दिनों के लिए चलता रहता है, मगर मोहब्बत की दुकान छोटी होती है, मगर एक दिन मोहब्बत की दुकान अपना असर दिखला देती है। एक वाकया सुन लो, इशारा हुआ इसलिए मैंने मजमून से जोड़ा है। वाकया सुनाता हूं, आओ चलो दिल्ली चले। दिल्ली जिन लोगों ने देखा है वो हाथ उठाएं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी हाथ उठाएं। जिन लोगों ने दिल्ली नहीं देखा वो दिल्ली देख लें, इस नीयत से नहीं कि दिल्ली दल वालों की राजधानी है, इस नीयत से देख लें कि दिल्ली दिल वालों की राजधानी है। क्या बात है। वहीं मेरे महबूबे इलाही की चौखट है। हजरत महबूबे इलाही एक दिन अपनी खानकाह से बाहर निकले, महल्ले में चले गए। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर हजरत सरकारे महबूबे इलाही की नजर पड़ गई। देखते ही महबूबे इलाही कहते हैं, बेटी। है। क्या बात है। वो लफ्ज़े बेटी में कितना तकद्दुस है, कैसी पाकीज़गी है। बेटी। हाँ बाबा, रहती कहाँ हो तुम? बस यहीं 10-12 घर के बाद। क्या तुम यहीं पे रहती हो बेटी? मगर मैंने तुम्हें कभी अपनी खानकाह में आकर मीठा पीने वाला पानी लेते हुए नहीं देखा। असली कहानी यह है कि अब तो प्लम्बर का दौर है, अब तो समरसेबल का दौर है, अब तो टोटा टोटी का दौर है, अब तो नल का दौर है। उस जमाने में भी मीठा पानी दिल्ली में नहीं था। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर कमजोर था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर खराब है। मगर उस जमाने में भी बादशाह अपने दौर के हिसाब से इंतजाम करते थे। बादशाह की तरफ से कुछ कारकुनान, कुछ वर्कर्स रखे गए थे जो दिल्ली के शहरों में स्पेशल मकाम पर, खास का जगहों पर पानी के बड़े बड़े घड़े रख देते थे। आसपास के लोग आते थे और घड़े से मीठा पानी लेकर पीने के लिए जाते थे। एक जगह बादशाह की तरफ से हजरत महबूबे इलाही की खानकाह, वहां पानी रखा जाता था, लोग आते थे लेकर जाते थे। हजरत महबूबे इलाही कहते, बेटी रहती कहाँ हो तुम? बाबा बस 10 घर के बाद। क्या यहीं रहती हो तुम? और कभी तुमने मीठा पानी आकर नहीं लिया? कभी मैंने पानी लेते हुए नहीं देखा? महबूबे इलाही ने इतनी मोहब्बत से कहा, कुछ औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहती है, बाबा मैं मजबूर हूं, मेरा शौहर है, शादी हुई थी, बड़े धूमधाम से हमारी शादी की गई थी। मेरा शौहर बड़ा खूबसूरत भी था, ताकतवर भी था, हैंडसम भी था, खूबसूरत भी था, अच्छी जिंदगी कट रही थी, गुजर रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ, मेरे शौहर को किसकी नजर पड़ गई, बीमार पड़ गया। देखते ही देखते हाथ भी मफलूज हो गया, पांव से भी वो माजूर हो गया, आंखें भी कमजोर हो गईं, बिस्तर पर पड़ा रहता है वो, जिंदा लाश है वो। माँ ने कहा साथ छोड़ दो, भाई ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैं बोलती रही, साथ मरने जीने की कसमें खाई हैं, साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। शौहर की बुनियाद पर उतने दूर से मैं आपकी खानकाह मीठा पानी लेने के लिए नहीं आ सकती हूँ बाबा, इसलिए कि मैं मीठा पानी नहीं पीऊं ये तो मुझको मंजूर है, मगर शौहर की तकलीफ कोई देख लूं ये मुझको मंजूर नहीं है। औरत उधर गई, बाबा अपने हुजरे में आए, दरवाजा बंद किया,
आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, दिल ही दिल में कहते हैं निजामुद्दीन बड़ा तेरा चर्चा है, मगर रब ने अगर कयामत में पूछ लिया 10 ही घर के बाद एक गरीब औरत प्यास से तड़पती थी, तुझे मैंने तो विलायत की दुनिया का राजा बनाया था, तुमने प्रजा का ख्याल क्यों नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा। ये सोचते रहे महबूबे इलाही रोते रहे। कैसे थे सल्तनत विलायत का शहरयार थे निजामुद्दीन, ममलुकत चिश्तियत का ताजदार थे निजामुद्दीन, अपने दौर का सैयदुल औलिया थे निजामुद्दीन। मगर जिंदगी तो देखो महबूब इलाही की कैसी आजिजी थी। जहां बंदगी होती है वहां आजिजी होती है, जहां बंदगी होती है वहां तवाज़ो होता है। यहाँ तो पीर नमी परन मुरीदा मी परानन, पीर उड़ता नहीं मुरीद उड़ाते हैं। ऐसा ऐसा उड़ाते कि मेरे पीर ने कभी बेवजू नमाज ही नहीं पढ़ी। ये कोई बात बोलने की है? ये कोई करामत है? ये कोई अपने पीर की फजीलत का नया किस्सा है? कोई पीर की फजीलत बयान मत करो, बस इतनी सी फजीलत इस दौर में बयान कर दो कि क्या तुम्हारा पीर शरीयत का एहतराम करते हुए शरीयत की जिंदगी गुजारता है या नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पीर हवा में उड़ता है, मुझे ये नहीं जानना कि तुम्हारा पीर सितारों की सूरज की रोशनी से आंखें मिलाता, मुझे ये क्या जानना है। मुझे तो ये जानना है कि तेरा पीर शरीयत के धागों में बंधा है या नहीं। हक है, बेशक, बहुत खूब। हजरत महबूब इलाही, बस 5 से 7 मिनट और। हजरत महबूब इलाही रो रहे हैं, पूरी खानका सोई, पूरा दिल्ली सोया है। अचानक महबूब इलाही उठे, आंखों में आंसू, दरवाजा खोलते हैं, 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर रखते हैं, एक बाएं कांधे पे रखते हैं, निकल पड़ते हैं अपनी खानकाह से। काली रात थी, काली रात थी, अंधेरी रात थी, कुत्ते भूख रहे थे, मगर भूखते हुए कुत्ते चुप हो गए। मैंने तसव्वुर में कहा, एक कुत्तो तुम्हारा काम रात की तारीकी में भूखना है, देखकर भूखते क्यों नहीं। तो कुत्ते ने भी मुझको कहा, मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ, मुझको मालूम है कि वलियों को देखकर भूखा नहीं जाता। क्या बात है, क्या कहिए। चले उस गरीब के दरवाजे पर 2 घड़ा पानी रख दिया, चले आए। दरवाजा खोलती है सुबह, देखती है 2 घड़ा पानी। किसने रखा, कहां से आया, किसने रखा। हाथ में पानी लेती है, पीती है, ये तो बड़ा मीठा पानी है, क्या ये बात तो बड़ा मीठा पानी है। क्या कहिए, किसने रखा, कौन रखा। दिल ही दिल में कहती है, एक जुमला दे रहा हूं हजरत, दिल ही दिल में कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, फिर दरवाजा खोलती है, 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। तीसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। चौथी रात आ गई, सोती नहीं है, शौहर को पिला देती है, खिलाती है, सुला देती है। सुलाने के बाद दरवाजे पर चली आती है, जाग कर रहती है, खड़ी रहती है। कभी तो कोई पानी लेकर आने वाला आएगा, कुछ भी आहट का एहसास होगा, मैं दरवाजा खोल दूंगी, महबूबे इलाही लाते हैं या उनका कोई खादिम लाता है, महबूबे इलाही लाते हैं या अमीर खुसरो लाते हैं, महबूबे इलाही लाते हैं या नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली लाते हैं। कौन लेकर आता है पानी। अचानक लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, सामने महबूबे इलाही तड़प कर कहती है, बाबा बाबा। हाय 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 हाय, सब अपना इलाज करें। महबूबे इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो, बेटी धीरे बोलो। बाबा क्यों धीरे क्यों बोलूं बाबू, बाबा धीरे क्यों बोलूं। जवाब दे रहा हूं, सुन लेना, धीरे क्यों बोलूं, धीरे क्यों बोलूं बाबा। कहा हाय हाय हाय, कहा निजामुद्दीन की थैली में नेकियां बहुत हैं,
बेशक। निजामुद्दीन की थैली में नेकियां बहुत हैं, मगर मेरी नेकियों को बहुत लोग जानते हैं। कोई ऐसी नेकी तो रहने दो जिसको मैं जानूं मेरा खुदा। है बहुत खूब, क्या कहिए बेशक। नेकी क्या थी? गैर मुस्लिम औरत को पानी पिला, गैर मुस्लिम औरत को पानी पिलाना, ये है नेकी। हजरत महबूब इलाही कहते बेटी धीरे बोलो, तो बेटी भी बोलती है बाबा मुझे हालात ने मजबूर कर दिया है। तो क्या हुआ बाबा, पढ़ी लिखी हूँ। क्या मतलब? कहा बाबा आज धीरे नहीं बोलूंगी। क्यों? कब पहली मर्तबा कोई सोते हुए को जगाने वाला आया है। आज क्या तो बात मुझको है, क्या बोलने कहिए। दो बाबा, आज तो मुझको बोलने दो बाबा। नहीं बेटी धीरे बोलो, धीरे बोलो। अब तवज्जो चाहो, ये जो बात हो रही थी उसका शौहर जो किसी काम का नहीं था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, उसकी आंख खुल गई। रात पूरा दिल्ली सो रहा है, मेरे घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? दिमाग पे जोर लगाता है वो। दिमाग काम कर रहा था, हाथ पांव काम नहीं करता था, दिमाग काम कर रहा था। वो सोचने लगा ओ ये बात है। किसी तरह गुस्से में आता है और गुस्से में आकर पूरी ताकत लगाता है। ताकत लगाता है तो बिचारपाई से जमीन पर आता है, उलट पलट करता वो दरवाजे करीब आता है, कान खड़ी किए है। क्या बात हो रही है? कौन मर्द आया है? जब तक ये पहुंचता बात हो रही थी, क्या बात हुई ये समझ में नहीं सका ये, मगर बात हो रही थी। उधर महबूबे इलाही गए, वो औरत अंदर जैसी आई, देखती क्या शौहर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्से में तो आवाज निकलने लगी, आवाज निकलने लगी। तुम अब जब निकली तो निकलती चली गई। तुम तो कहती हो कि मेरी बावफा बीवी हो, मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाली बीवी हो, मगर पूरा दिल्ली सोया है शबे तैजूर के सन्नाटों में। तुम क्यों इस तरह से किस मर्द से आंखें लड़ा रही हो? तुम आवारा हो गई, बदचलन हो गई, बदकिरदार हो गई, तवाइफ हो गई हो। कहता गया जुबान खुलती गई, कहता हुआ कहता कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द, कौन है दिल्ली का वो बदकिरदार मर्द जो मेरे घर की इज्जत पे हमले कर रहा है? इतना कहना था, बीवी तलब कर कहती है मुझे तवाइफ कहा मैं चुप रही, मुझे बदकिरदार कहा मैं चुप रही, मुझे बदचलन तुमने कहा मैं चुप रही, मगर खबरदार क्या बात। मेरे दिल्ली के निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना, वरना बड़ा बुरा होगा। कौन है तेरा निजामुद्दीन? मेरा गुरूर है निजामुद्दीन, क्या मेरी चाहत है निजामुद्दीन, मेरा वकार है निजामुद्दीन, मेरी इज्जत के सर का ताज है निजामुद्दीन। हल्के में ना लेना निजामुद्दीन को। इतना सुनना था, इतना गुरूर है निजाम पर? का बिल्कुल गुरूर है। तो फिर रात छुप कर क्यों आता है? दिन में आ जाए। का देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन का जलवा? यूं मुस्कुराए जान चिकलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। देखना चाहते हो? का बुलाओ, देखना चाहता हूं। चल पड़ी। सुबह की अजान हो गई थी, नमाज के लिए महबूब इलाही चले गए। जैसे निकले मुरीदों के साथ, दरवाजे पर ये औरत आंखों में आंसू लिए खड़ी है। महबूब इलाही देखकर दूर ही से कहते हैं कौन औरत है? करीब है, अरे ये तो मेरी बेटी है। क्या बात है, क्या कहिए। ये तो मेरी बेटी, आंखों में आंसू। क्यों बेटी क्यों रो रही हो? रोकर कहती है बाबा मेरी इज्जत की चादर तार तार न हो जाए बाबा, मेरी लाज बचा लो मेरे सरकार, कृपा करो महराज, रख लो मेरी लाज। हुआ क्या बेटी बोल? मैं फरीद का मुरीद हूँ, किसी की इज्जत खोलना नहीं जानता हूँ, लाज बचाना जानता हूँ। बेशक हक। बोल बेटी क्या हुआ? कहती है ऐसा ऐसा हुआ, बस 3 मिनट और चलो। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। जैसे ही महबूबे इलाही पहुंचे, आगे आगे वो औरत जैसी अंदर दाखिल हुई, अपने शौहर से कहती है तेवर में देख मेरा निजामुद्दीन आ रहा है, मेरा महबूबे इलाही आ रहा है, मेरा बाबा आ रहा है। जैसे ही अंदर पहुंचे निजामुद्दीन बिस्तर पर पड़ा था, देखते ही फौरन खड़ा था। सुभान अल्लाह, क्या बात है बेशक।
नजर पड़ी, खड़ा हुआ, झुकने लगा, कदम चूमने लगा। महबूबे इलाही ने पकड़ा, कलेजे से लगाया। देने वाले ने क्या दिया ये निजाम जाने, लेने वाले ने क्या लिया उस औरत का शौहर जाने। पलट कर बोलता है अपनी बीवी से, सुनो ना, 3 दिन से तुम मुझे सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, सो जाती थी। अचानक आता था एक चमकती पेशानी वाला, मुस्कुराता चेहरा लिए, घड़े से पानी निकालता था, मुझको पिलाता था, फिर पानी लेकर मेरे जिस्म पे हाथ फेरता था और कहता था घबराओ मत, अच्छे हो जाओगे। क्या बात वो कोई और नहीं था, यही तो था। है। छाप तिलक सब छीन ली री, मोसे नैना मिला। बेशक छाप तिलक सब छीन, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के जी, नैना मिला के। ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया। साकी तेरी निगाह ने दीवाना कर दिया। छाप तिलक सब छीली रे, मोसे नैना मिला के जी, नैना मिला के जी, नैना मिला के। गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया जी, हरी हरी चूरिया जी, हरी हरी चूरिया। गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया, मुझको सोहा करने कर दी मोसे नैना मिला के जी, नैना मिला के जी, नैना मिला के। छाप तिलक सब छील ली री, मोसे नैना मिला के। खुसरो जाम, खुसरो जाम के बल बल जइयो, बल बल जइयो। खुसरो जाम के बल बल जइयो, अपना बना ली री, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया। अब तो नौजवान नस्लें हैं, उनको तो समझ में बात नहीं आती। खुसरो जाम के बल बल जई हो, बल बल जाए हो। खुसरो जाम के बल बल जई हो, अपना बना ली री, मोसे नैना मिला के जी, नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिला के। हुजूर रहमानी साहब किबला, अब दो दौर बदल गया। एक बहुत बड़े मौलाना स्टेज के, मैं नहीं बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे ये सब क्या कलाम है। मैंने कहा अगर शरीयत जुबान होती तो मैं कहता खुसरो उस शायर के पेशाब कर दे तो तू जैसे पैदा हो जाए, मगर चूंकि शरीयत इजाजत नहीं देती इसलिए मैं छाप तिलक सब छी। और यही रंग जब कछोछा मुकद्दसा आया तो सरकार अशरफी में ने क्या कहा, हे रे सखी, हे रे सखी मोहे चुंदरी मंगाए, हे रे सखी मोहे चुनरी मंगाएदा। जाना है पी के नगरिया हो, हे रे सखी मोहे चुनरी
मंगायदा। दूसरी जगह पहुंचते हजरत महबूब हजरत खुसरू अशरफ सरकार अशरफी मियां तो क्या कहते हैं, होरी खेलू। मैं ये पढ़ा चूंकि खानका मौजूद है, वरना हर जगह में नहीं पढ़ता इसे। अरे होरी खेलू मैं होरी, होरी यही दिल है, यही दूर हो गया हमसे। होरी खेलू मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह, होरी खेलू मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। सब सखियन मिल होरी खेलू, सब सखियन मिल होरी खेलू, सब सखियन मिल होरी खेलू। तब हो मैं जाके फला पिल्ला, होरी खेलू मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह, होरी खेलू मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। शेर सुनिए, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी। तब हुई मैं जाके बकाबिल्ला, होरी खेलू मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। छाप तिलक सब छीन लीरी मोसे नैना मिला के, अपने ही रंग में रंग दे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दी मोसे नैना मिला। बहुत को बहुत छाप तिलक सब चीली रे मोसे नैना मिला के, अपने ही रंग कादरी रंग में रंग जाओ मेरे यार, चिश्ती रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार, हशमती रंग में रंग जाओ मेरे यार। अपने ही रंग में रंग दे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दीनी मोसे नैना मिला के जी, नैना मिला के। का यही तो आते थे 3 दिन से, उठाते थे पानी पिलाते थे, उठाते थे पानी पिलाते थे और कहते थे ठीक हो जाएगा। 3 दिन तक छुप छुप कर आए तो मैं हिलने लगा, आज छप कर आए तो मैं चले। बहुत बहुत उसके बाद कहते हैं बाबा सबने साथ छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, तूने नहीं छोड़ा। तो जो तेरा लाया हुआ दीन है, मैं ये सोच रहा हूं कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा, मदीने वाला हबीबे खुदा कैसा होगा। इसलिए अपने ही रंग में रंगो। महबूबे इलाही कहते पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। मेरे मुस्तफा की आमद का मकसद यही था कि मोमिनों की जिंदगी बंदगी हो जाए, मोमिन की बंदगी जिंदगी हो जाए। जिंदगी वही है जिसमें बंदगी हो, बंदगी वही है जिसमें जिंदगी हो। कहीं से कुछ गलती खामी भूल चुकाई हो, मशाइख तरीक़त उलमाए अहले सुन्नत आप तमाम हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और मैं रब की बारगाह में मेरी दुआ है, सब आमीन कह दें। दुआ में असर होना हो, आपकी आमीन कहने से ज़रूर असर का दरवाज़ा खुलेगा कि आपका ये इदारा बाबू नबी मुस्कुराता रहे, खानकाह भी है, मदरसा भी है। उसी खानकाह के सूरज को हमेशा बुलंदी मिलती है जिस खानकाह की दीवार से लिपटी हुई इल्म की दहलीज भी हो। आप अपनी आबादी के इस मदरसे को
हजरत की क़यादत, हजरत की सरपरस्ती, हजरत की रहनुमाई में जो इदारा आगे चल रहा है, जहाँ हुजूर अतीक मिल्लत का मज़ार अक़दस भी हमेशा रूहानियत की आंखों से आपकी निगहबानी कर रहा है। आप इदारे की हिफाजत करें, इदारे के ताउन में हाथ बटाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले मौसम में अगर किसी ने 2 बोरा सीमेंट देने का ख्याल किया होगा तो अभी से मिजाज बनाओ कि 3 बोरा देंगे। किसी ने 3 का सोचा होगा तो 5 देने की नियत कर लो। किसी ने 10, किसी ने 20 किलो चावल देने की सोचा होगा तो 30 किलो की बात कर लो और हजरत से कहो हुजूर आप अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहें, आगे बढ़िए। पूरा इलाका आपके साथ है, पूरी जमात आपके साथ है, पूरी मिल्लत आपके साथ है। मसलक आला हजरत की उठाई गई दीवार आप जहां तक ले जाएंगे, उस दीवार में ईंट की सूरत में मैं आपके साथ रहूंगा, सीमेंट की सूरत में मैं आपके साथ रहूंगा, छड़ की सूरत में मैं आपके साथ रहूंगा, छर्री की सूरत में मैं आपके साथ रहूंगा। आप मकान बनाइए, मकान को इल्म हासिल करने वाले मकीन से रोशन कर दीजिए। अल्लाह हम सबों को इन जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।